हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिरलान क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे ये वीडियो होगी क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी आज हम अध्याय 1 भारत की भौगोलिक विविधता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान क्लास 7वीं का ये पहला टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम भारत की भौगोलिक विविधताओं के बारे में जानेंगे। भारत के जैसे भारत में जो रेगिस्तान है उसकी क्या विशेषताएं, हिमालय पर्वत की क्या विशेषता है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की क्या विशेषताएं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो इंटरेस्टिंग भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। भारत की भौगोलिक विविधता यानी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में अगर हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि भारत जो है ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ एशिया, ये एशिया का पार्ट है, एंड टुगेदर विद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कहता है कि ये एशिया का भाग है तथा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार के साथ भारतीय उपमहाद्वीप जो है बनता है। मतलब कि जितने भी देश हैं ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक, इंडिया हैज अ माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइसलैंड। इस लाइन का मतलब है कि भारत में क्या है, भारत के माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट रेगिस्तान है, पठार है और आइलैंड है। ठीक, द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। तो भारत का जो फिजिकल फीचर है, जो भौगोलिक विशेषता है, वो प्रभावित करती है किसको, क्लाइमेट को करती है, हमारी संस्कृति को करती है और इतिहास को करती है। ठीक है, तो ये भारत की फिजिकल फीचर के बारे में बताया है। यहीं पर देखिए हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह एशिया महाद्वीप का भाग है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार के साथ भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। भारत में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप पाए जाते हैं। भारत की भौतिक संरचना ने जलवायु, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंट नेचुरल बाउंड्रीज, यानी भारत की जो है प्राकृतिक सीमाएं क्या है। देखिए, अगर प्राकृतिक सीमाओं की बात करते हैं तो भारत के उत्तर में क्या है, नॉर्थ हिमालय यानी उत्तरी हिमालय। आगे अगर हम बात करें वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट्स और अरेबियन सी, यानी कि पश्चिम में थार मरुस्थल और अरब सागर है। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और साउथ में इंडियन ओशंस यानी हिंद महासागर दक्षिण में है। तो अगर देखें इस तरीके से हम भारत की प्राकृतिक सीमाओं को बता सकते हैं कि ये भारत की प्राकृतिक सीमा है। ठीक, तो अगर हम इसको नक्शे से समझे बच्चों तो देखिए नक्शे से हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। यहाँ एक छोटा सा नक्शा मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। ठीक, ये हम छोटा सा नक्शा बनाते हैं आपको समझाने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक, तो देखिए अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर हिमालय है, पश्चिम में ये देखिए यहाँ पर अरब सागर है और इधर थार डेजर्ट है। ठीक, अगर हम दक्षिण में बात करते हैं तो यहाँ पे हिंद महासागर है, और अगर हम इधर बात करें यानी बे ऑफ बंगाल में तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ईस्ट घाट है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत की ये प्राकृतिक सीमाएं बनती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हिमालय, द हिमालयस, ये हिमालय पर्वत है, आप देख रहे हैं, ये इसकी पिक्चर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालय रॉक्स। ठीक है, तो हिमालय रॉक्स का ही ये एक फोटो है। अगर हम हिमालय की बात करते हैं आगे तो देखिए इसकी लेंथ की बात करते हैं, लंबाई, तो अराउंड 2500 किलोमीटर। तो हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेचुरल बैरियर ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत की एक तरीके से प्राकृतिक सीमा है, ये भारत को एक नेचुरल भारत का बॉर्डर है। ठीक है, और सोर्स ऑफ मेजर रिवर, हिमालय से जो है बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। होम टू रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी ये पूरी बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है, यानी विविधता से भरा हुआ है, जैव विविधता से भरा हुआ है। इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म और पिलग्रिमेज, तो भारत में जो है टूरिज्म यात्रा और तीर्थ यात्री भी जो है
ये हिमालय पे जो मंदिर बसे हुए हैं वहां पर घूमने जाते हैं। ठीक, वहीं अगर हम हिंदी में देखें इसको, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसका महत्व क्या है, ये भारत को एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार प्रदान करता है। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, एशिया का जल टावर कहा जाता है, और जैव विविधता हिमालय में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। पर्यटन और तीर्थ स्थल जो है ये हिमालय जो उनका केंद्र होता है। ठीक, अगर हम हिमालय की चोटियों की बात करते हैं तो मुख्य जो चोटियां हैं कौन कौन सी है भारत में, जैसे अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भारत में तो नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट कहां पर है, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। ठीक है, नेपाल। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों कंचनजंगा की, ठीक है, कंचनजंगा जो है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे कुछ पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, ये कंचनजंगा जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है हिमालय से निकलने वाली नदियां, रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयस। तो देखिए हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, इन्हें ये तीन नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो हैं हिमालय से निकलती हैं। तो ये हिमालय से निकलने वाली एक 12 मासी नदियां हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो नदियां हैं जिनसे उत्तरी मैदानों का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों ने किया, तो ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, तो अब ये नदियां क्या प्रोवाइड करती है, तो देखो नदियां सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी नदियों से मिलता है। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए पानी, अगर खेतों में सिंचाई करनी है तो उसके लिए पानी पानी कहाँ से आता है, इन्हीं नदियों के द्वारा आता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल से जो है वो विद्युत बनाई जाती है इनके, और फर्टाइल सोयल, इन नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी लाई जाती है वो बहुत उपजाऊ होती है, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर जो है खेती होती है। ठीक, चलिए आगे अब बात करते हैं हम गोमुख की। तो गोमुख क्या है, ये गोमुख एक जगह है, ठीक है, सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर का सोर्स है, और ये लोकेटेड इन गंगोत्री ग्लेशियर्स उत्तराखंड। ठीक है, सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स। तो ये देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो ये भागीरथी रिवर का सोर्स क्या गोमुख है, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, और ये एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल है गोमुख। ठीक, चलिए हिमालय के निर्माण की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में हम क्या जानते हैं कि इंडिया वॉज वंस पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, कि भारत जो है पहले वो गोंडवाना लैंड का जो है वो पार्ट था, है ना। अब अराउंड 50 मिलियन ईयर एगो द इंडियन प्लेट कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट। तो देखिए प्लेटों के आपस में टकराने से ही हिमालय जैसे पहाड़ का निर्माण हुआ। सपोज की जैसे एक प्लेट ये है, इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है। ठीक है, तो ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। तब जब ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो इसके बीच में जो अवसाद है वो अवसाद इस तरीके से ऊपर उठेगा, है ना, ऐसे ऊपर उठेंगे, और इसी उठने से पहाड़ का निर्माण यानी पर्वतों का निर्माण होता है, और इसी तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, और लगातार ये प्लेटें आपस में टकराती है, जिसकी वजह से और अवसाद जो है इनमें ऊपर उठते चले जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हिमालय की जो है वो ग्रोइंग हो रही है हर 5 mm यानी एवरी ईयर, मतलब 5 mm जो है हर साल हिमालय जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हिंदी में ही लिखा है कि भारत पहले गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था। 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेटें यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। टकराव से चट्टानें मुड़ गई और हिमालय बना। हिमालय आज भी 5 mm प्रति वर्ष ऊंचा हो रहा है। ठीक, चलिए अब भी हिमालय की हाइट वर्तमान में बढ़ रही है। तो मीनिंग ऑफ हिमालय यानी हिमालय का क्या अर्थ है, तो देखिए हिमालय का अर्थ हिम मतलब होता है स्नो, और आलय मतलब होता है होम यानी घर, मतलब कि हिम का घर। ठीक है, जिसे हिमालय बोलते हैं। तो हिमालय की बच्चों 3 रेंज होती है, 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी की 3 रेंज है। तो कौन सी 3 रेंज है, सबसे पहले जो होती है वो होता है ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री। ठीक है, ये हिमालय की सबसे पहली रेंज है, जिसे हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए इस तरीके से हिमालय की 3 रेंज आती है यहाँ ऐसे। तो ये सबसे ऊपर वाली जो रेंज है इसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो हाईएस्ट रेंज होती है ये, यहाँ पर पूरे साल बर्फबारी होती है, और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी माउंट एवरेस्ट है, और
कंचनजंगा। तो हम कह सकते हैं ग्रेट हिमालय की दो पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, एक पूरी दुनिया में जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और दूसरा भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में है। ठीक, अगला हिमालय का पार्ट आता है हिमाचल यानी लोअर हिमालय। ठीक है, तो इसका जो क्लाइमेट जो जलवायु है वो मॉडरेट है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, फेमस हिल स्टेशन है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल में जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हिमाचल हिमालय या लोअर हिमालय का पार्ट होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं तीसरे हिमालय की, जिसे हम शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक जो है ये सबसे लोवेस्ट रेंज होती है, यहाँ पे काफी घना जंगल होता है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालय एंड नॉर्थन प्लेन्स, तो ट्रांजिशन जोन जो है वो हिमालय और नॉर्थन प्लेन्स के बीच में है। ठीक, अब यहाँ देखिए घर आप देख रहे हैं, इधर ये आप एक घर देख रहे हैं, तो कथाकोनी हाउस हिमाचल प्रदेश है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कथाकोनी हाउस ट्रेडिशनल हाउस मेड बाय यूजिंग वुड। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीके से घर बनाया गया है जिसमें वुड का, स्टोन्स का जो इस्तेमाल किया गया है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इस घर के एडवांटेजेस ये हैं कि गर्मियों में जो है, विंटर में गर्मी प्रदान करता है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, अर्थक्वेक को जो है ये रोकता है, मतलब उसको आने नहीं देता अपने अंदर। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जैसे रिच बायोडाइवर्सिटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में और इसके आसपास एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हिमालय वाइल्ड लाइफ की, तो देखिए हिमालय वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको जैसे अभी बताया है, तो ये सभी वाइल्ड लाइफ है जो हिमालय में पाई जाती है पर्वतों पर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ये चीता है, ठीक है, ये बर्फीला चीता है, तो ये सब देखिए ये नदियां हैं जहाँ से निकलती है, इस तरीके से पहाड़ है, तो हिमालय में ये सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो मिलता है। आगे इसमें कौन कौन से जानवर है? स्नो लेपर्ड है, हिमालयन मोनाल है, याक है, बिग सैट, टिबेटियन एंटीलोप है। तो ये जितने भी हैं सब फेमस जानवर हैं, और फेमस हिमालयन फ्लेवर पाया जाता है। इट्स जूस यूज फॉर सेपरेट शरबत, मतलब इसे शरबत बनाने के लिए इसके जूस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का शीत मरुस्थल, तो देखिए शीत मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो इसके फीचर क्या है? यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, इसका टेम्परेचर -30 डिग्री है, यहाँ पे रॉक माउंटेन्स पाए जाते हैं, डीप वैली पाई जाती है, पोंगोंग सो लेक है यहाँ पर, मून लाइट लैंडस्केप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये लद्दाख के फीचर्स में शामिल होती हैं। अब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो क्या है? यहाँ स्नो लेपर्ड है, याक है, इबेक्स और तिबेटियन एंटीलोप है। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल की, तो देखिए फेस्टिवल कौन सा है? लोसार है, हेमिस फेस्टिवल है, पोंगोंग टोस्को है, सॉल्ट वाटर लेक है लोकेटेड इन लद्दाख। ठीक है, तो ये जितने भी फेस्टिवल है ये सब पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं गंगटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदानों की। ठीक है, तो ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गैंगटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदान है। ठीक है, तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सभी जो है उत्तर भारत में आने वाले मैदान है। तो यहाँ बहुत बड़े स्तर पर खेती की जाती है। ठीक है, चावल की और गेहूं की, है ना। एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द यमुना ऑन ड्राई टॉप, तो आप देख सकते हैं। ठीक, आगे इसके फीचर क्या है? अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, गंगा के मैदानों के फीचर्स की क्या है, तो इसके फीचर्स में क्या? एक्सट्रीम फर्टाइल प्लेन, काफी उपजाऊ भूमि है यहाँ, फॉर्म बाय द रिवर डिपॉजिट, और रिवर्स बार बार अपने मिट्टी कंकड़ इकट्ठे करती है जिससे इसका निर्माण हुआ। सुटेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, और डेंस पॉपुलेटेड, काफी घनी जनसंख्या है यहाँ पर। मेजर रिवर कौन सी है यहाँ पर? देखिए जो मेजर रिवर है वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ठीक है, ये मेजर रिवर है। ठीक, आगे अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि होती है, कौन कौन सी क्रॉप, जैसे वीट है, चाय, शुगर केन और पल्सिस यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की बताया गया है बारे में। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे एक्सीलेंट रोड है, रेलवे है, लैंड इनलैंड वाटरवेज है, वाइल्ड लाइफ, नॉर्थन प्लेन्स टाइगर और ग्रे लंगूर, ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए छोटा सा ये हमने यहाँ तक पढ़ा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इसी जितना हमने पढ़ा ये सब उसमें से है। तो चलिए अब हम चलते हैं थार डेजर्ट पे, यानी महान भारतीय मरुस्थल थार डेजर्ट। ठीक, तो देखिए थार डेजर्ट, ये आप फोटो देख रहे हैं, बहुत बड़ा रेगिस्तान है थार डेजर्ट। ठीक, बहुत गर्मी होती है यहाँ पर। तो अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं थार डेजर्ट में, तो देखिए क्या है, थार डेजर्ट
इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब थार मरुस्थल जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक, आगे कहता है इट कवर राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात पंजाब हरियाणा, ये राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा के भागों में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बताता है सैंड ड्यून्स आर फॉर्म बाय विंड, यानी रेत के टीले हवा द्वारा बनाए जाते हैं। द क्लाइमेट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट, यहाँ दिन में गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। तो हमने ये बात की थार के मैदान की। ठीक है, तो ये जो रेतीली भूमि होती है, जो रेत होता है, ये दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। ठीक है, तापमान जो है वो माइनस में चला जाता है, जिससे बहुत ठंड हो जाती है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं अरावली हिल्स की। अरावली हिल्स, तो देखिए अरावली हिल्स जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। सबसे भारत में सबसे पुरानी ये हिल्स है अरावली हिल्स। ठीक है, और अरावली हिल्स जो है अब धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही है, क्योंकि अरावली जो हिल्स है ये एक तरीके से पर्वत है। ठीक है, और इन पर्वतों के आसपास एक ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है। ठीक है, पेड़ पौधों की, जिससे इन पर्वतों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसमें क्या है। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है अरावली। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। माउंट आबू इज हाईएस्ट पीक, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली एक्ट द नेचुरल बैरियर टू द थार डेजर्ट, अरावली थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने और प्राकृतिक बाधा है ना, तो मरुस्थल के विस्तार को रोकता है अरावली का मैदान। ठीक, आगे देखते हैं, आगे कहता है राजस्थान में टंका और कुंडा जैसे वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रचलित है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीप पठार की। तो प्रायद्वीप पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू। तो अ प्लेटू वाज इवेल्टेड फ्लैटलैंड, पठार ऊंचा और समतल भूभाग होता है पठार का। पेनिनसुलर प्लेटू इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड, मतलब प्रायद्वीप पठार के तीनों ओर जल से घिरा होता है। वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे हैं, और वेस्टर्न घाट आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी प्लेटू रिसोर्स यानी पठार के संसाधनों की। देखिए पठार के संसाधनों में अगर क्या है, पठार खनिज और वनों से समृद्ध होता है ना, यहाँ पे मिनरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गोदावरी कृष्णा महानदी से नदियां यहीं से निकलती है। ठीक है, तो ओरिजिनेट जो रिवर्स का है वो क्या है, वो पठार से ही होता है। चाहे हम गोदावरी कृष्णा महानदी जैसी नदियां ये पठारों से निकलती हैं। ठीक है, और आगे कहता है यहाँ अनेक जनजातियां निवास करती है। बहुत सी जनजातियां जो है पठारों में निवास करती है, जैसे संथाल, गोड, बागिया, भील, है ना, कोरकू, तो जितनी भी है ये सब जनजाति हैं जो पठार के आसपास जो है वो रहती है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी तट की। ठीक है, पश्चिमी तट, ये देखिए पश्चिमी तट है ये हमारे देश का। ठीक, तो पश्चिमी तट के बारे में क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। रिवर आर एस्चुरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, तो पश्चिमी तट पे जो नदियां जो है मुहाना बनाती हैं। ठीक, और नर्मदा तापी आर लार्ज एस्चुरीज, तो नर्मदा तापी जो है वो बड़े मुहाने बनाती है। वेस्टर्न कोस्ट हैज अ पोर्ट एंड इंपॉर्टेंट एथिक्स, तो पश्चिमी घाट पर अनेक बड़े बंदरगाह और बड़े शहर हैं। ठीक, चलिए आगे है ईस्ट कोस्ट। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो आगे है ये ईस्ट कोस्ट। ठीक है, भारत का पूर्वी तट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यहाँ रिवर जो है डेल्टा बनाती है, और मेजर डेल्टा रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। ठीक है, चलिए तो ये जितनी भी नदियां हैं बच्चों ये सब डेल्टा बनाती हैं, है ना। तो जितनी भी नदियां हैं ये सब क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये डेल्टा बनाती हैं, और ये जो नदियां हैं ये वो नदियां हैं जिन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, क्योंकि इन नदियों में पानी केवल तभी होता है जब मानसून आता है, अदरवाइज ये नदियां जो है सूखी रहती हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं लेक्स की, तो देखिए ईस्ट घाट में जो लेक पाई जाती हैं, जैसे चिलिका लेक और पुलिकट लेक, ये खारे पानी की लेक है जो ईस्ट कोस्ट पे पाई जाती हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें इंडिया अमेजिंग कोस्ट लाइन, ठीक है, भारत की एक समुद्री तट रेखा क्या है, तो अगर इसकी बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडिया कोस्ट लाइन इज मोर देन 7,500 किलोमीटर लॉन्ग, तो भारत की जो तट रेखा है वो 7,500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और इट हैज बीन बीचेस, क्लिफ्स, फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ, तो यहाँ पर समुद्री चट्टाने, समुद्र तट, वन और प्रबल भित्तियां पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं आइलैंड की, इंडिया आइलैंड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड और लोकेटेड इन अरेबियन सी, तो जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, वो अरेबियन सी में है, अरब सागर में स्थित है, और इसे हम प्रवाल यानी कोरल द्वीप से बना है, ये कोरल से बना है, प्रवाल से बना है, इसलिए इसे कोरल लैंड भी बोलते हैं, कोरल आइलैंड है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो देखिए अंडमान निकोबार ये बे ऑफ बंगाल में है। ठीक, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? बंगाली खाड़ी में स्थित है और इस पे 500 से अधिक द्वीप है। इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि दो द्वीप हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वन लाइनर है, एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। थार डेजर्ट रेगिस्तान राजस्थान में है। ओल्ड माउंटेन रेंज अरावली है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंट आबू है। और हाईएस्ट घाट वेस्टर्न घाट है। यूनेस्को हेरिटेज वेस्टर्न घाट है। वेस्ट कोस्ट रिवर एस्चुरी और ईस्ट कोस्ट रिवर डेल्टा, यानी जो वेस्ट कोस्ट में जो रिवर गिरेगी वो एस्चुरी बनाती है और ईस्ट कोस्ट में जो रिवर गिरती है वो डेल्टा बनाती है। देखिए वेस्ट कोस्ट में केवल दो ही रिवर गिरती है, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। ठीक है, ये दो नदियां हैं जो वेस्ट कोस्ट में गिरती है, अदरवाइज बाकी सभी नदियां जो हैं वो ईस्ट कोस्ट में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर प्लस। लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। कोरल आइलैंड लक्षद्वीप में है और लार्ज एस्चुरी नर्मदा और तापी बनाती है। ठीक, आगे कहता है मोर डेल्टा रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी जो है ये डेल्टा बनाती है। इंपॉर्टेंट लगून कौन सी है? चिलिका लेक है जो लगून झील है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल में है। तो डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन। ठीक, तो ये देखिए आपने एक चित्र देख रहे हैं, तो ये सुंदरबन डेल्टा का है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पश्चिम बंगाल का डेल्टा सुंदरबन है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सुंदरबन आर लोकेटेड इन डेल्टा फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मतलब जो सुंदरबन डेल्टा है ये गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी पर स्थित है। सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी द्वारा बने डेल्टा पर स्थित है। इट लेज वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सुंदरबन आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इट इज फेमस फॉर मैंग्रोव वन, सुंदरबन जो है ये मैंग्रोव यानी ज्वारे वन के लिए प्रसिद्ध है। द रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पाया जाता है, इसीलिए काफी फेमस है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम बैरन द्वीप की। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार के ही पास में पाया जाता है। बैरन द्वीप इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, इट इज ओनली इंडिया एक्टिव वोल्केनो, मतलब बैरन द्वीप वो द्वीप है जहां पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, भारत में कहीं भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन बैरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बीच बीच में फटते रहते हैं। ठीक है, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। सम टाइम इट इरप्ट एंड रिलीज स्मोक एंड लावा, समय समय पर धुआं और लावा ये उगलता है। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ आइलैंड्स। तो द्वीपों का क्या महत्व होता है? देखिए द्वीपों का सबसे बड़ा महत्व जो होता है वो क्या है कि आइलैंड प्रोटेक्ट द इंडिया सी, ये भारत जो ये द्वीप है ये भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो आइलैंड है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे समुद्र को। ठीक, दे आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल, यहाँ पे अनेक प्रकार के वनस्पति और जीव जंतुओं का घर है। तो जितनी भी ये आइलैंड है, चाहे वो अंडमान निकोबार पे हो चाहे वो लक्षद्वीप के हों, ये अनेक जीव जंतुओं का घर होते हैं। तरह तरह की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है। द सेलुलर जेल रिमेन्ड अस ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, सेलुलर जेल जो है ये हमें भारत के स्वतंत्र संग्राम की याद दिलाती है। जो सेलुलर जेल है बच्चों ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और अंडमान निकोबार में है। तो ये एक जेल है जहां पर भारतीय कैदियों को अंग्रेजों द्वारा रखा जाता था और इसी जेल को नाम दिया गया है काला पानी। काला पानी, ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जेल है जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों को रखा जाता था। ठीक, काफी तंग जो थी यहाँ पर जेल हुआ करती थी। आगे हम बात करते हैं द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये झरना है, कितना सुंदर ये आप दृश्य देख रहे हैं, किस तरीके से पानी जो है नीचे गिर रहा है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं भारत के सीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जनजाति के लोग जो है वो अपना नृत्य कर रहे हैं। ठीक, और ये जो है नदी को पार करने के लिए बनाया गया एक रस्सी का ब्रिज है। ठीक,
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो गारो खासी जनजातीय हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय। तो ये जो गारो है, खासी और जयंतिया है, ये क्या है, ये पहाड़ियां हैं जो कहाँ पर है, मेघालय में है। दिस रीजन रिसीव वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो इस जो मेघालय में एक जगह है मासिन राम, मासिन राम, ठीक है, ये मासिन राम जो जगह है ये पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो मासिन राम जो है ये कहाँ है, ये मेघालय के अंदर है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये मासिन राम है। ठीक, इट हैज लश फॉरेस्ट, रिच वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। यहाँ घने वन और समृद्ध वन्य जीव और उपजाऊ भूमि पाई जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं जीवित जड़ पुल की। तो लिविंग रूट ब्रिज, तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है लिविंग रूट ब्रिज आर फाउंड इन मेघालय। ये मेघालय में पाया जाता है लिविंग रूट ब्रिज। दे आर मेड बाय द विंग ऑफ द रूट्स ऑफ रबर ट्री, है ना। तो ये रबर के पेड़ों से, जड़ों से जो बुनकर बनाया जाता है ये ब्रिज, और इको फ्रेंडली होता है एंड कैन लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। ये पर्यावरण के अनुकूल है और कई वर्षों तक टिके रहते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं मावलिंगोन गांव की। तो मावलिंगोन गांव जो है ये कहाँ पर है, ये मेघालय, ये मेघालय में जो ईस्ट खासी हिल है वहां पर स्थित गांव है ये। ठीक, तो आगे कहता है कि इट इज नोन फॉर द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। ठीक है, तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावलिंगोन गांव है जो कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है और सबसे साफ सुथरा गांव है ये। आगे कहता है द विलेज इज फेमस फॉर क्लीननेस, बम्बू बिन्स एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। तो यहाँ स्वच्छता, बांस के जो है कूड़ेदान और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे द्वारा ये प्रयास है आप बच्चों को अच्छे से समझाने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।